कैंडिडेट लिस्ट भेजी ना तो हर गांव में एक एक न जानो ध्यान रखो कोई गलत है मत बात और मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी में भी अब बगावत का दौर शुरू हो गया है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोग मोर्चा खोल रहे हैं। जमकर मोदी जी के खिलाफ बोला जा रहा है और ऐसा बोलने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार ओम माथुर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं खूंटा गाड़ दूं तो फिर उसे प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हिला सकते हैं। ये सीधे सीधे मोदी जी को चुनौती है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। ओम माथुर क्या कह रहे हैं। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाले कैंडिडेट लिस्ट भेजी ना तो हर गांव में एक एक न जानो ध्यान रखो कोई गलत है मत बात और मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका कोई मैंने सबको नहीं बात रखूंगी। तेरा मेरा मेरा लाल लाल मुझे नमस्ते करता है, मुझे 4 साल पे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। इस गलत फहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। तो सुना आपने, उन्होंने क्या कहा कि मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर भी हूं। अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं जहां खूंटा गाड़ दूं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हिला सकते हैं। यानी सीधे मोदी जी को चुनौती। दरअसल अभी राजस्थान में माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस को लेकर जद्दोजहद कर रही है, घमासान छोड़ा हुआ है। ऐसे में ओम माथुर पिछली बार भी सीएम पद की रेस में शामिल थे और इस बार भी जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र से फैसला आएगा उसे ही मानना पड़ेगा, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कौन वहां पर सीएम फेस होगा। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं ओम माथुर और इसको लेकर ही उन्होंने इस तरीके की शायद बयानबाजी की है और इस बार अपना किला वो मजबूत करना चाहते हैं। इस वजह से बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे एक ट्विटर यूजर है अविनाश काला, उन्होंने जो लिखा है वो देखिए। यह बयान सुनने के बाद मैं बीजेपी इंडिया के नेता ओम माथुर का कायल हो गया हूं। कोई तो बचा है इस पार्टी में जो कह दे कि जहां मैं खूंटा गाड़ दूं वहां प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नहीं हिला सकते। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बगावती दौर शुरू हुआ है और मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं की लिस्ट अब धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि बीजेपी के मामले में यही कहा जाता है कि बीजेपी मतलब मोदी और शाह। इसके अलावा बीजेपी में कोई और नेता है तो उनकी हैसियत काफी छोटी हो जाती है, उसमें फिर जेपी नड्डा ही क्यों ना शामिल हो। लेकिन इन दिनों अगर आप गुजरात चुनाव की बात करते हैं या फिर हिमाचल चुनाव की बात करते हैं, अब राजस्थान में जैसे सियासत गरमाई हुई है, यहां पर यह साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने वाले दबी जुबान में सही या खुलकर सामने आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक नेता को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया, वो काफी सीनियर लीडर थे। उस सीनियर लीडर ने मोदी जी की बात नहीं मानी, उलट वह ऑडियो वीडियो ही वायरल हो गया जिसमें मोदी जी उन्हें समझा रहे हैं। और देखिए, अब राजस्थान से यह खबर आई है कि खुले मंच से ओम माथुर ने चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी उसे हिला नहीं सकते जिस खूंटे को मैं गाड़ दूं जहां गाड़ दूं। यानी ताकत उनके पास है। वैसे भी ओम माथुर संघ में मजबूत पकड़ रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पीछे संघ की ताकत हमेशा से रही है। सियासत का केंद्र बिंदु संघ को कहा जाता है, भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो, लेकिन बीजेपी में क्या होगा, क्या डिसाइड किया जाएगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ वाले ही डिसाइड करते हैं। ओम माथुर संघ के बड़े चेहरे हैं।
ऐसे में राजस्थान में उनको एक मजबूत कद का नेता माना जाता रहा है। वहीं वसुंधरा राजे गुट के साथ उनके मतभेद की भी खबरें खूब सामने आती हैं। इसी को लेकर अब यह वीडियो सामने आ गया है कि मोदी जी पर पलटवार करने वाले कुछ लोग बचे हुए हैं जो बता सकते हैं कि मोदी जी आप गलत कर रहे हैं। वैसे जिसने भी कोशिश की है उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। ऐसे में अब यह दुविधा वाली बात है कि ओम माथुर के इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से लेंगे, अमित शाह इस मामले में कैसे रिएक्ट करेंगे। यह तो खैर जैसे जैसे यह वीडियो वायरल होकर साहब आला कमान तक पहुंचेगी वहां पर तय हो पाएंगी बातें। बहरहाल इस मामले में हिंदुस्तान ने भी खबर छापी है, इसी वीडियो को शेयर करते हुए, उन्हीं मुद्दे पर लिखते हुए, लेकिन उन्होंने राजस्थान के बीजेपी की सियासी हालात पर भी चर्चा की। क्या मुद्दा है, आइए जरा देखते हैं उस खबर को। हिंदुस्तान ने लिखा है, मैंने खूंटा गाड़ दिया तो मोदी भी नहीं हिला सकते, बीजेपी नेता ओम माथुर वीडियो वायरल। अब खबर में देखते हैं, ये हेडलाइन की बात थी, खबर में कारण क्या बताए गए। मूल मुद्दा तो हमने आपको बता दिया कि वीडियो में क्या बातें हैं वो आपने देख भी लिए। अब जरा इसके एनालिटिकल पार्ट को देखते हैं, राजस्थान की सियासत में भाजपा में इन दिनों चल क्या रहा है। हिंदुस्तान ने लिखा है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच ओम माथुर का बयान काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में ओम माथुर को वसुंधरा राजे का दुर्विरोधी माना जाता है। 2 दिन पहले ही ओम माथुर ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया था। ओम माथुर ने कहा कि केंद्रीय संसदीय दल ही तय करेगा राजस्थान बीजेपी का सीएम चेहरा। ओम माथुर ने कहा था कि वह सीएम रेस में शामिल नहीं है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर खींचतान जग जाहिर है। वसुंधरा समर्थक सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है पीएम मोदी और पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के आधार पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी मूल मुद्दा ये सीएम फेस को लेकर खींचतान है। जो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, उन्होंने क्लियर किया है कि कोई सीएम फेस पहले घोषित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर चुनाव में जहां जहां हर जगह जाते हैं वैसे ही जाएंगे। अगर जीत गए तो मोदी की जीत, हार गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की जिम्मेवारी हो जाती है, वहां के जो चुनाव प्रभारी बनते हैं उनकी जिम्मेवारी हो जाती है, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन जीत गए तो फिर मोदी जी का कद जो है बहुत बड़ा हो जाता है। सतीश पुनिया को भी आने वाले दिनों में अगर हार का सामना करना पड़े तो इनके चेहरे पर ही सारे हार का ठीकरा जो है फोड़ दिया जाएगा। ऐसा बीजेपी में होता रहा, क्योंकि जो उनके सबसे बड़े गुरु हैं मोदी जी के चेहरे पर आंच नहीं आनी चाहिए। उनके ही चेहरे का इस्तेमाल कर बीजेपी अभी भी आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहती है। इस वजह से वह घमासान है। हालांकि वसुंधरा राजे का समर्थक जो है वो सब कह रहे हैं कि सीएम फेस बता दीजिए कौन होगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि महारानी के अलावा कोई और हो नहीं सकता। ओम माथुर को लगता है कि मैं भले सीएम फेस में रहूं या ना रहूं, लेकिन आला कमान अगर जो तय करेगा वो माना जाएगा। हो सकता है उनका ही नाम आगे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मुद्दा है। बीजेपी में यह खींचतान बढ़ सकती है। इस मामले में भी हिंदुस्तान ने जो खबर में लिखा है वो जरा देखिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बयान के बाद राजस्थान बीजेपी में खींचतान बढ़ने के आसार हैं। बता दें, ओम माथुर को पार्टी ने इस बार राजस्थान से राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया था। इससे भी ओम माथुर नाराज बताए जा रहे हैं। ओम माथुर सांसद नहीं है, पूर्व राज्यसभा सदस्य और ओम माथुर बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं। यूपी चुनाव में ओम माथुर ने बेहतरीन रणनीति बनाई थी, जिसकी वजह से योगी सरकार रिपीट हो गई। ओम माथुर आरएसएस के पसंद के नेता माने जाते हैं। हिंदुस्तान ने भी इस बात का जिक्र किया है जो हमने आपको बताया कि संघ में इनकी पैठ बहुत मजबूत है। इस वजह से इनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। जब यूपी चुनाव में इनकी भूमिका बड़ी थी तो राजस्थान चुनाव में अगर भूमिका इनकी बड़ी हुई तो शायद सीएम फेस के लिए भी यह देखे जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल ओम माथुर इन दिनों राजस्थान में चल रहे भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। एक जिले के परबतसर विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अगर मैं जिसका टिकट फाइनल कर दूं उसका टिकट प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं काट सकते। यानी मैं जहां खूंटा गाड़ दूं उसे प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हिला सकते हैं। अब इस बयान को किस रूप में देखा जाएगा आप आने वाले समय में इसे देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं है, नाराजगी चल रही है और अंतर कलह का नतीजा फिर से
नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।